Hello students, my name is Bhavin Soni and you are watching Free Coaching in Lockdown 2020. Today I am going to start the video with class 12 accountancy, new topic, change in the profit sharing ratio among the existing partners. In this topic, in this chapter, I am going to cover these points. That is, first is the determination of sacrifice ratio or gain ratio, accounting of goodwill, the treatment of the goodwill, accounting of reserves, accumulated profits and losses, revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustment of capital. Before starting the explanation, if you have not subscribed my video, kindly subscribe it and take the advantage of my new upcoming videos. So let us start with the first topic, that is determination of sacrifice ratio और gain ratio. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं sacrifice होता क्या है. Suppose if there are three partners, Ram, Shyam and Ghanshyam. Okay, so they admit Raj as a partner. अब राज तो पार्टनरशिप में आ गया. All of them were earning एक रुपए. अब राज के आने से क्या होगा? Raj needs to be given some amount as a share of profit. तो वो आएगी कहां से? राज के आने से ऑल ऑफ द सडन कस्टमर तो नहीं बढ़ जाएंगे. तो जो प्रॉफिट पहले राम, श्याम एंड घनश्याम तीन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसी प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा एज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ राज को थोड़ा सा हिस्सा उसमें से देना पड़ेगा. सो हियर मे बी तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपना हिस्सा, या तो कोई एक या तो कोई दो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस राज के लिए कर सकता है. So here we are not talking about the admission of the new partner. Here we are talking about the existing partners. They are changing the profit and loss ratio. Suppose a partner, पहले राम और श्याम दो पार्टनर थे, दोनों पार्टनर इक्वल थे. अब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया फ्रॉम इक्वल टू 1:2. तो लेट अस चेक whether few partners, how these few partners are sacrificing. चलो देख लेते हैं दोस्तों sacrifice ratio. Sacrifice ratio आपको समझ में आ गया मीनिंग. So let us start with the accounting treatment of sacrifice ratio. Sacrifice ratio is nothing but old ratio minus new ratio. जो उनका पहले रेशियो था, जो जिन रेशियो में वो लोग प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे थे, उसमें से हम लोग जो अब नया प्रॉफिट लॉस रेशियो आया है उसको हम माइनस करेंगे. So let us take one example. Let us take one example. दो पार्टनर है हमारे पास A and B. A को मिल रहा है 2/3 शेयर और B को मिल रहा है 1/3. यानी हमारा ओल्ड रेशियो है 2:1. बच्चों 2:1 यानी 2/3 एंड 1/3. नाउ न्यू रेशियो है वो इक्वल है, दैट इज 1:1. तो ए और बी दोनों ने डिसाइड किया कि अब से उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, नया प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वल होगा. चेक कर लेते हैं. तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? तो सैक्रिफाइस शेयर ऑफ ए, हम इसको रेशियो कहेंगे और इसको शेयर कहेंगे. सो सैक्रिफाइस ऑफ ए इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड है हमारा 2/3 एंड न्यू है हमारा 1/2. 1:1 यानी 1/2. देख लेते हैं. हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक करना है. डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम. 2 and 3, द एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6. तो मैं इन दोनों को 6 करूंगा into 2 into 3 into 3. बच्चों तो 2 2s are 4, 4 minus 3 हमें मिला 4 minus 3 upon 6 is equal to 1/6. ओके, अब देखते हैं सैक्रिफाइस ऑफ बी. देख लेते हैं. into 3 into 2 into 2 into 3. 2 minus 3 upon 6. बच्चों ये आया -6. यहां पर सिर्फ दो ही पार्टनर है. अब दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे तो मिलेगा किसको? ओके, सो देयर शुड बी वन. इफ देयर आर टू पार्टनर्स, इफ वन इज sacrificing, then it is but natural that another will get. Suppose दो दोस्त हैं, उसमें से सिर्फ एक रूम में दोनों दोस्त हैं. अब एक रूम में उस एक दोस्त के 10 रुपए खो गए और दूसरे दोस्त को 10 रुपए मिले, तो इट इज ऑब्वियस कि वो 10 रुपए जो पहले दोस्त के खो गए थे वो दूसरे दोस्त को वही 10 रुपए उसे मिले हैं. तो सेम स्टोरी अप्लाइज हियर कि अगर ए ने सेक्रीफाइस किया और सिर्फ दो पार्टनर्स हैं, इसका मतलब बी को गेन हो रहा है. आपको पता कैसे चलेगा? इस तरह की सेक्रीफाइस रेशियो निकालने पर अगर आंसर नेगेटिव में आए तो ये होगा हमारा गेन. यानी कंक्लूजन इस एग्जांपल का ये है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी
गेन कर रहा है, यानी ए को नुकसान हो रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से और बी को फायदा हो रहा है। अब ये नुकसान और फायदा इसकी भरपाई कैसे होगी, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और इन चीजों में हमें पता चलेगा कि इनको नुकसान हुआ तो क्या होगा आगे और इनको फायदा हुआ तो आगे क्या होगा। लेट अस टेक द न्यू अनदर टॉपिक अंडर द रेशियो, दैट इज गेन रेशियो। गेन रेशियो इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो। यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के टाइम हमारे पास अगर माइनस में आंसर आए, नेगेटिव आंसर आए, तो वो हमारा गेन रेशियो होगा, गेन होगा, यानी बी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है। अब यहां पे देख लेते हैं गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां पे हमने क्या लिखा था, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यहां पे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो दोनों चीजें सेम है, लेकिन गेन रेशियो में अगर माइनस में आंसर आएगा तो वो सैक्रिफाइस होगा, और सैक्रिफाइस रेशियो में अगर माइनस में आंसर आएगा तो वो गेन होगा। तो हम लोग टोटल कुल मिला के तीनों टॉपिक का न्यू रेशियो, हमें इस टॉपिक में तीन चीजें ध्यान देंगे, न्यू रेशियो, गेन रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो उस पूरे एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल नंबर 3 टीएस गरेवाल में से एग्जांपल नंबर 3 सिलेक्ट किया है। व्हाट डज द एग्जांपल नंबर 3 सेज, दैट इज x, y and z are partners with ratio 5:3:2। एक सिंपल फंडा है, you just need to write old ratio। ये old ratio लिख लिया हमने, 5:3:2 old ratio लिख लिया। कैलकुलेट न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो, तीनों चीजें निकालनी है हमें, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। अब हमारे पास केसेस है, डिफरेंट केसेस है। केस 1 क्या बोल रहा है, z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम x, यानी x के पास से z ने 1/5 शेयर ले लिया। कुछ नहीं करना है, हमें x का जो हिस्सा है उसमें से 1/5 दे देना है और z के अंदर प्लस कर देना है। लेट अस सी, ओके, सो सैक्रिफाइस ऑफ, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, z टेक्स, यानी z गेन करेगा और फ्रॉम x यानी x सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफाइस ऑफ x देख लेते हैं, 1/5, ओके। तो उसका न्यू रेशियो क्या बनेगा, सिंपल चीज है। न्यू रेशियो निकालने के लिए सपोज अगर हमारे पास 5 रुपए, हमारा प्रॉफिट 5 रुपए है और हमारे दोस्त का 3 रुपए है। अब समझ लीजिए कि हमने हमारे हिस्से का 2 रुपए थर्ड पार्टनर को दे दिया, अब हमारे पास कितना बचेगा, 3 रुपए। 5 रुपीज माइनस 2 रुपए, सिंपल चीज, न्यू रेशियो आ गया हमारा 3। उसी तरह में यहां पे भी यही करना है। देख लो कि हमारे पास x को पहले कितना मिल रहा था, ये x है, y है और ये z है। x को पहले कितना मिल रहा था, 5/10 बच्चों, 5/10 मिल रहा था x को। अब x ने कौन सा शेयर दिया है अपना, 1/5 शेयर दे दिया। किसको दिया है, z को दिया है। तो हम x में से माइनस करेंगे और z को जो मिल रहा है उसमें प्लस करेंगे। देख लेते हैं, यहां पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने डिनोमिनेटर सेम किए। 5 - 2 कितना आया, 3/10। ये हमारा आ गया न्यू बच्चों, ये न्यू रेशियो ऑफ x, न्यू शेयर ऑफ x, सॉरी न्यू शेयर ऑफ x। x का न्यू शेयर कितना है, 3/10। अब x का सैक्रिफाइस कितना है, दिया हुआ है यहां पे 1/5 शेयर। अब y, न्यू शेयर ऑफ y, y यहां पर ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही यहां y को कुछ मिल रहा है, तो y का जो शेयर था 3/10 वो 3/10 ही रहेगा, न्यू रेशियो बच्चों। एंड न्यू शेयर ऑफ z, न्यू शेयर ऑफ z, न्यू शेयर ऑफ z देख लेते हैं, z को कितना मिल रहा था, 2/10 मिल रहा था उसको। अब x से उसने कितना लिया, 1/5 प्लस 1/5 ऐड करेंगे, प्लस 1/5 इंटू 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 दैट इज 4/10 बच्चों। अभी हमारे तीनों के न्यू पीनल रेशियो निकल गए। चेक करते हैं कि हमारा न्यू पीनल रेशियो राइट है कि नहीं। तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर का टोटल ऐड करेंगे, तीनों के न्यूमरेटर का टोटल ऐड करें, 3 + 3 + 4 कितना हुआ, 10, और डिनोमिनेटर कितना है, 10। इसका मतलब हमारा न्यू पीनल रेशियो एकदम करेक्ट है। सो न्यू पीनल रेशियो इज 3:4। यह आ गया हमारा इस केस के अंदर न्यू पीनल रेशियो। अब सिंपल चीज है, सैक्रिफाइस रेशियो यहां पर सिर्फ और सिर्फ x पार्टनर कर रहा है, x 1/5, एंड गेन कौन कर रहा है,
यस, z कितना कर रहा है 1/5। क्लियर, समझ में आया? दिस इज अवर फर्स्ट केस। ओके, लेट अस स्टार्ट द सेकंड केस। अब देख लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या बोलता है? z टेक्स 1/5 इक्वली फ्रॉम x एंड y। बच्चों यहां पे सिर्फ 1/5 सिर्फ या x या y नहीं दे रहा है, जो 1/5 दे रहा है। सपोज अगर राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं और उसने रचना को एडमिट किया, मान लेते हैं, ओके, और राम को मिल रहे थे 10 रुपए, श्याम को मिल रहे थे 10 रुपए। ओके, अब राम और श्याम ने दोनों ने अपना आधा हिस्सा रचना को दे दिया। या तो उल्टा लेते हैं कि रचना के एडमिशन के टाइम रचना को 6 रुपए मिल रहे थे। अभी रचना को जो 6 रुपए मिल रहे थे वो आधे आधे राम और श्याम ने दिए। तो क्या करोगे आप? रचना के 6 रुपए का आधा कितना हुआ? 3 रुपए। किसने दिए? राम ने। इसका मतलब राम में से माइनस करेंगे। और रचना के बाकी के 3 रुपए किसने दिए? श्याम ने। तो श्याम के शेयर में से माइनस करेंगे। तो यही चीज यहां पे कही गई है कि z टेक्स 1/5 शेयर, z को 1/5 शेयर देना है इक्वली फ्रॉम x एंड y, यानी z को 1/5 मिलेगा और 1/5 x में से कितना माइनस होगा? तो 1/5 का आधा। और y में से कितना माइनस होगा? 1/5 का आधा। सिंपल, यानी z को जो 1/5 मिल रहा है उसमें से आधा x देगा और आधा y देगा। सिंपल। तो चलो देख लेते हैं। लेट अस सी हाउ डज इट हैपन। ओके, नाउ लेट अस सी x सेक्रीफाइस। हम लोग x का पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे, फिर हम लोग x का न्यू रेशियो निकालेंगे। ओके, x का सेक्रीफाइस, x फ्रॉम हाफ, z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y, यानी 1/5 का आधा कितना हुआ? 1/5 इंटू आधा इज 1/10, यानी जो x है वो 1/10 देगा। x को कितना मिल रहा था? 5/10 माइनस उसने दे दिया 1/10। ओके, हम लोग पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे। 1/5 इंटू 1/2 कितना हुआ? 1/10। ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस। x सेक्रीफाइस करेगा 1/10। अब x का न्यू रेशियो निकालेंगे। x न्यू शेयर, x को कितना मिल रहा था? 3/10, सॉरी 5/10। उसमें से उसने z को कितना दिया? ये रहा 1/10। तो अब x के पास 4/10 बचा। ये हो गया हमारा न्यू x का। अब y का सेक्रीफाइस निकालते हैं। y सेक्रीफाइस, y z को मिल रहा है 1/5, उसका आधा कितना हुआ? आधा इंटू 2, वो हो गया 1/10। ये हो गया, ये भी हमारा सेक्रीफाइस हुआ। अब y का न्यू शेयर निकालेंगे। सिंपल चीज है, पहले किसी भी पार्टनर का सेक्रीफाइस निकालो। अब जो सेक्रीफाइस आया उसको ओल्ड में से माइनस करो। यही तो कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू। हम माइनस करेंगे। ओके, y शेयर इज इक्वल टू, पहले कितना मिल रहा था y को? 3/10। अब y ने दे कितना दिया z को? 1/10। अब हो गया उसका 2/10। बच्चों ये हो गया y का न्यू। अब z का, z तो दे नहीं रहा है, z तो ले रहा है। अब जो जो दे रहे थे उनमें से हमने माइनस किया, अब जो ले रहा है उसमें हम ऐड करेंगे। z न्यू शेयर, नया शेयर, z को मिल रहा था भाई 2/10। अब इसने 1/10 x से लिया, 1/10 y से लिया, 1/10 प्लस 1/10 2/10, और 2/10 यानी 1/5। जो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टेक्स 1/5 शेयर प्लस 1/5। सिंपल, एलसीएम करना पड़ेगा। और आप यहां पे लिख सकते हैं 2/10 भी राइट है। 2 प्लस 2 4/10। ओके, मैंने पहले केस में क्या बोला था कि आपको न्यू पीएनएल रेशियो के न्यूमरेटर का टोटल करना है। 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6, 6 प्लस 4 10, और हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 10। ओके, करेक्ट। तो हमारा न्यू पीएनएल रेशियो हमें मिल गया 4:2:4, दैट इज 2:1:2। ये हमारा न्यू पीएनएल रेशियो में मिल गया है। ओके, एंड अब देख लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस करने वाले कितने लोग हैं? दोनों, x और y। x और y, x को कितना? अब सिंपल चीज ध्यान रखना कि सेक्रीफाइस रेशियो बनाने के लिए, जैसे हमने न्यू रेशियो बनाया उसके लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ध्यान में लिया। अब सेक्रीफाइस रेशियो में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ध्यान में लेना नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है? x का सेक्रीफाइस कितना है? 1/10, और y का सेक्रीफाइस कितना है? 1/10। डिनोमिनेटर सेम है। ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को उड़ा दो।
हमारे पास क्या बचा? सेक्रीफाइस रेशियो इज 1:1। हमें वहां पर न्यूमरेटर को 10 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो सेक्रीफाइस शेयर है विल नॉट बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर। टोटल मिलाएंगे तो हमें सिर्फ हमारे न्यूमरेटर पे ध्यान देना है, एक ये अमाउंट और एक ये अमाउंट, दैट इज 1/10 1/10 इज इक्वल टू 1:1। ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो। और बताओ गेन रेशियो कितना होगा? तो ओके, गेन कौन कर रहा है? Z गेन कर रहा है, और Z का गेन रेशियो 2/10 दैट इज 1/5। ओके, सो दिस is the second solution of the second case when Z takes 1/5 share equally from X and Y. So let us start with the case 3. अब देख लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या बोल रहा है? X, Y and Z decide the future ratio equally। बताइए, आपको यहाँ पर नया रेशियो दिया हुआ है, सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हमें सिर्फ सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस सी, लेट अस राइट आवर ओल्ड सिस्टम। ओल्ड रेशियो लिखना जरूरी है। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 5:3:2 और न्यू रेशियो हमारे पास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:1:1 दैट इज इक्वल। अब हमारे पास न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, जैसे इन केस 1 एंड केस 2 आई फाउंड a new ratio. Here we do not require to find the new ratio, only sacrifice ratio and gain ratio. Let us find the sacrifice ratio. Simple, एक यहाँ तो sacrifice ratio का फॉर्मूला लगाओ, या तो gain ratio का फॉर्मूला लगाओ, दोनों फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो sacrifice ratio फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जनाब x का sacrifice ratio निकालेंगे। x कितना sacrifice करा है देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 5/10 और न्यू रेशियो है 1/3। 1/3 उसका शेयर बता रहा हूं, रेशियो नहीं, उसका शेयर बता रहा हूं। ओके, सो यहां पर हमको डिनोमिनेटर इक्वल करने की जरूरत पड़ेगी। इंटू 3 एंड इंटू 10 तो डिनोमिनेटर हो गया 30। 5 3 15 -10 बच गया 5/30। काटिएगा मत, अभी काटिएगा मत, आपको ऐसा लगेगा 1 5 5 एंड 5 6 30 ना, नहीं काटना है, अभी हमें नहीं काटना है, हमें लास्ट में काटना है। ओके, तो ये हो गया हमारा, प्लस में आया। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस। क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। अब y का देख लेते हैं कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं जनाब की गेन कर रहे हैं। 3/10 ओल्ड है एंड न्यू रेशियो इज 1/3। चलो एलसीएम ले लेते हैं। इंटू 10 इंटू 3 3 3 9 -10, अरे वाह, -1/30। बच्चों ये आ गया हमारा गेन, ये गेन आ गया। सेक्रीफाइस निकालने के समय गेन आया। नाउ लेट अस चेक Z। सिंपल, आपको यहां पर मैं बता सकता हूं बिना कैलकुलेट के कि Z का जो गेन आएगा वो भी 4/30 आएगा। बताइए क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लस में 5 है और -1 है। 5 -1 4 जो मिला के इन दोनों का सेटल हो जाना चाहिए। लेट अस सी, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो इज 2/10 माइनस न्यू रेशियो इज 1/3। चेक कर लेते हैं। इंटू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 2 6 -10। देखिए बच्चों, -4/30 आ गया, दैट इज गेन। यानी अब दो कौन है? गेन वाले दो है कि सेक्रीफाइस वाले दो है? एग्जैक्टली गेन वाले दो है, तो सेक्रीफाइस रेशियो नहीं बनेगा, गेन रेशियो बनेगा। गेन रेशियो हम बोल सकते हैं 1:4। देख लीजिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है 30 तो ये रेशियो बन सकता है -1 और -4। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 होता, ओके, डिनोमिनेटर 10 होता, -1/10 आता, तो और यहाँ पे 30 होता, तो हमें क्या करना है? तीनों के डिनोमिनेटर सेक्रीफाइस रेशियो में 30 होने चाहिए। अगर नहीं होते तो वी विल मेक द डिनोमिनेटर 30 इंटू 3 करते तो ऊपर आ जाता हमारा -3 और नीचे होता 30, तब हमारा रेशियो बनता -3:4 दैट इज 3:4। लेकिन यहाँ पर तीनों के, मैं इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि डिनोमिनेटर को काटना नहीं है। ओके, सो यहाँ पर दो चीज किसकी है? दो सेक्रीफाइस है कि दो गेन है? हाँ, गेन। ओके, तो हम गेन रेशियो लिखेंगे और वो भी 1:4 लिखेंगे। जबकि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 5 रुपए, और y कितना सेक्रीफाइस? y गेन कर रहा है 1 रुपए, यानी 5 रुपए जो x ने दिए उसमें से 1 रुपए y को मिले, 4 z को मिले। ओके, तो लेट अस टेक वन न्यू लास्ट केस, दैट इज केस नंबर 4। उसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं केस नंबर 4
Case number 4, what does it say? Z takes 1/5 share of x. समझ में आया बच्चों? 1/5 share of x, यानी अगर मैं बोलूं मुझे आपका जायदाद का आधा हिस्सा दे दो, that means you're going to half it. अगर मैं बोलूं मुझे आपकी जायदाद का 1/5 हिस्सा दे दो, means you're going to do 1/5. Suppose if you have a जायदाद of 10,000 और 1/5 कितना हुआ उसका? 2,000. Exactly that thing is to be done in this topic. That is, Z gives 1/5 share of x. बच्चों, Z gives 1/5 share of x. अब यहाँ देखिए केस 2 में बता रहा हूं आपको फिर से. Z takes 1/5 equally from x and y. अब यहाँ पे equally 1/5 क्या करना था, ना कि x और y का जो मिल रहा है उसका 1/5 करना था. ओके, इक्वली x और y का नहीं करना था. यहाँ पर z को जो मिल रहा था 1/5 उसका इक्वल करना था. लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1/5 जो x को मिल रहा है, x को जो मिल रहा है उसका 1/5 वो z को दे देगा, और y को जो मिल रहा है उसका 1/6 वो z को दे देगा. लेट अस सी x को जो मिल रहा है उसका 1/5 कितना होता है. ओके, तो उसके लिए हम निकालेंगे x सेक्रीफाइस शेयर, x का ओल्ड रेशियो देख लेते हैं. 5/10. बच्चों ध्यान देना, अब मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ करने के लिए या 1/5 करने के लिए. 1/5 दे रहा है, 1/5 दे रहा है, 1/5 ऑफ, सिंपल चीज आपको बताऊं, अगर ऑफ आए तो आपको मल्टीप्लाई करना है. एक रूल याद रख लो, क्वेश्चन में 1/5 ऑफ हिज शेयर या ऑफ x, तो ऑफ यानी मल्टीप्लाई. छोटे थे तो पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में, टीचर ने बोला था बच्चों अगर ऑफ आए तो आंख बंद करके मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके आंख खोलनी है, बट ऑफ आए तो मल्टीप्लाई करना है. सो लेट अस मल्टीप्लाई. अब आप फिर से बोलेंगे सर 5 काट दो, तो इस टॉपिक में काटने वाली अभी बात मत करो. 5/50. ओके, 5/50 दे रहा है बच्चों, ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस. 5/50 दे रहा है तो दे देने दो, माइनस करो उसमें से. अब माइनस करने पर न्यू शेयर आएगा. न्यू शेयर बच्चों, न्यू शेयर आएगा. 5/10 मिल रहा था उसको, अब उसमें से उसने 5/50 दे दिया, देने दो. इंटू 5 इंटू 5, 50 तो है, यहाँ पे 50 करना पड़ेगा. तो ये हो गया अपना 25 माइनस 5, 20/50. ये आ गया न्यू बच्चों, ये आ गया हमारा न्यू P&L रेशियो, न्यू शेयर ऑफ x. उसी तरह y कितना दे रहा है, y सेक्रीफाइस शेयर, y को मिल रहा था 3/10. अब उसमें से पहले मल्टीप्लाई करें, कितना दे रहा है, कितना दे रहा है भाई, वो 1/6 दे रहा है. 1/6 यानी इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑफ, फिर से आ गया ऑफ, ऑफ यानी मल्टीप्लाई. 3 1 जा 3 एंड 6 60, तो 3/60 ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस, ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस. अब देख लेते हैं कि y न्यू शेयर निकालते हैं. y का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, देख लेते हैं. y का न्यू शेयर निकलेगा हमारा ओल्ड, कितना है हमारे पास, y के पास 3/10 है, उसमें से उसने दे दिया 3/60. 3/60 दे दिया उसने, एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 6. ओके, 6 3 जा 18, 18 माइनस 6, 15/60. ये आ गया न्यू P&L रेशियो. ध्यान रखना हमारे पास डिनोमिनेटर अभी भी सेम नहीं है. नाउ लेट अस सी z तो कभी सेक्रीफाइस किया नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, उसका डायरेक्टली न्यू निकलेगा. क्यों, क्योंकि इन दोनों ने जो लिया दिया, इन दोनों ने वो z ने ले लिया, किसके साथ, खुद का जो शेयर था उसके साथ. z न्यू शेयर, z का न्यू शेयर था हमारा 2/10. अब मिला क्या उसको, एक तो उसको कहां गया 5/50 मिला, दूसरा भाई उसको मिला सेक्रीफाइस 3/60 मिला. इसका हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं. Now let us change it into the reduced form to make it easier. 2/10, let us keep it as 2/10. Here 5/50 becomes 1/10. Here 3/60 becomes 1/20. Okay. Now let us take the LCM. Let us take the LCM. LCM is 20 into 2 into 2 into 2 into 2 और into 1 into 1. ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 1 divided by 2 2 1 4 plus 2 6 plus 1
डिवाइडेड बाय 20। ये हो गया हमारा 7/20। ये आया हमारा न्यू P&L रेशियो ऑफ Z। अब बच्चों ध्यान रखो, इसका डिनोमिनेटर कितना है 20 है, और हमारे जो दूसरे न्यू P&L रेशियोज है उसका डिनोमिनेटर 60 है और एक का डिनोमिनेटर 50 है। तो हम दोनों का डिनोमिनेटर 20 करने की ट्राई करेंगे। इसका 5/2/50। नाउ दिस इज 20/50, इसको हमें 20 में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 8/20। वी विल डिवाइड इट विद एंड हियर 8, ये हो गया हमारा 8/20 और ये हो गया हमारा 5/20, यानी तीनों के एलसीएम हमारे हो गए 20। अब न्यूमरेटर चेक करते हैं, 8 + 5 इज 13, 13 + 7 इज 20, यानी हमारा न्यू P&L रेशियो आ गया 8:5:7। Now let us see a new concept in this chapter is accounting of goodwill। अब accounting of goodwill, goodwill है क्या? ओके, तो उसके लिए हम लोग एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं। 3 पार्टनर थे, राम, श्याम, घनश्याम। तीनों का बिजनेस जबरदस्त चल रहा था, बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा था, मार्केट में जबरदस्त नाम था राम, श्याम और घनश्याम का। अब उन्होंने सोचा कि यार स्टाफ तो कम बढ़ रहा है, पार्टनर तो कम बढ़ रहा है, एक और पार्टनर को क्यों, 10-12 साल हो गए बिजनेस को चलते हुए, बहुत अच्छी अर्निंग थी, लोगों की मार्केट में दूर दूर तक नाम फैला हुआ था, 10-12 साल से बिजनेस कर, तीनों इक्वली मेहनत कर रहे थे। राम, श्याम और घनश्याम ने सोचा कि पार्टनर्स तो कम पड़ रहे हैं, एक पार्टनर ले लिया जाए। तो उन्होंने एक न्यू पार्टनर अजय को एडमिट किया। अब राम, श्याम और घनश्याम तीनों ने सोचा कि अजय को हमने एडमिट तो कर लिया है, वो कैपिटल भी लाएगा। अब वो तो कैपिटल ला रहा है, हम सब भी कैपिटल ला रहे थे जब स्टार्टिंग में हमने बिजनेस किया, तो वो भी सिर्फ कैपिटल ला रहा है, लेकिन हम तीनों ने मिलकर जो बिजनेस को आगे बढ़ाया 10 साल 12 साल तक, और जो प्रॉफिट, जो मुकाम पर ले गए, जहां पर हम बैठ के अब बिजनेस बिना एस्टैब्लिश किए भी हम कमा सकते हैं, अब वैसा सिचुएशन आ गया है। अब ये अजय है, ये तो बैठा बैठा उस बिजनेस का और उस प्रॉफिट का फायदा उठाएगा। तो कैपिटल तो अजय लेके आएगा, और उसके बाद जो बेनिफिट मिल रहा है अजय को राम, श्याम और घनश्याम के बिजनेस में एंट्री करके, वो अलग से पैसा लेके आएगा, या तो विदाउट ब्रिंगिंग द अमाउंट हार्ड कैश, उसकी जो कंपेंसेशन के लिए जो अमाउंट बनेगी, कंपेंसेशन जैसे कि जो प्रॉफिट इनको मिल रहा था ए, बी और सी, यानी राम, श्याम और घनश्याम को जो अब तक प्रॉफिट मिल रहा था, अब उसका बंटवारा अजय के साथ भी होगा। तो जो प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है उसका कंपेंसेशन अजय को भुगतना पड़ेगा, और वो कंपेंसेशन, उस पर्टिकुलर कंपेंसेशन को हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट अ बिजनेस, दैट अ पार्टनर इज ब्रिंगिंग इनटू द बिजनेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द गुडविल। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल क्या है? हम लोग जो गुडविल नया पार्टनर ला रहा है, या तो जो अमाउंट गुडविल नए पार्टनर को लानी है, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है और उसको किस तरह फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सिंपल चीज है, राम, श्याम और घनश्याम तीनों पार्टनर हैं। अब राम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अजय के आने से, फर्क इन द सेंस कि प्रॉफिट में कोई नुकसान राम का नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में राम को कोई गुडविल मिलेगी नहीं, यानी राम को कंपेंसेट करने की जरूरत नहीं है, राम को कोई नुकसान नहीं है, कोई सेक्रीफाइस नहीं है, इसलिए राम को पैसे नहीं मिलेंगे। मान लीजिए श्याम को भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है श्याम अजय के आने से, तो श्याम को भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो भी अजय गुडविल लाएगा वो सिर्फ घनश्याम को मिल जाएगी, अगर सिर्फ घनश्याम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर तीनों कर रहे हैं तो तीनों को गुडविल मिलेगी। लेट अस सी नाउ अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेएबल, उसका एक फॉर्मूला छोटा सा, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, यानी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन। इसके प्रीवियस चैप्टर में एक चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी गुडविल का हमने वैल्यूएशन बिजनेस का कर लिया है। अब देख लेते हैं, वो अगर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हो गया हो तो जो गेन कर रहा है पार्टनर, जैसे बेसिकली या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर में कोई एक पार्टनर जो गेन कर रहा है, या तो न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो तो कंफर्म गेन ही कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर सपोज समझ लो कि अजय 1/5 शेयर गेन कर रहा है,
तो हम टोटल गुडविल का 1/5 निकालेंगे और फिर राम श्याम और घनश्याम तीनों में बांट देंगे, या तो जो राम श्याम और घनश्याम में से जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है उसको बांटेंगे। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज, कैसे हम इसको बांटेंगे। सबसे पहले व्हेन द गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे हमें गुडविल वर्ड यूज नहीं करना है, यहां पे हमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज करना है। इसको हम डायरेक्ट एंट्री बोल सकते हैं, डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ द गुडविल। अगर हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं तो हमारी जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी समझ लीजिए हमारी जो स्टोरी है उसमें गेन है अजय और सेक्रीफाइस है राम श्याम और घनश्याम। तो अजय इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट, अगर तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो। ओके, अगर हमारे पास फिक्स कैपिटल वाला सम है कि द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो हमें जो एंट्री पास करनी है वो थ्रू करंट अकाउंट पास करनी होगी। कर लेते हैं, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब हमारी स्टोरी के अंदर अजय केप करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट टू श्याम्स करंट अकाउंट एंड टू घनश्याम्स करंट अकाउंट। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री, डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री। एक एग्जांपल देख लेते हैं, अनु एंड बाला रेशियो इज 3:2, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं क्वेश्चंस। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल है टीएस गरेवाल का, अनु एंड बाला विद द रेशियो ऑफ 3:2। यानी बच्चों हमारा ओल्ड रेशियो में मिल गया। ओल्ड रेशियो क्या है, अनु और बाला के बीच में 3/5 एंड 2/5, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली। अब न्यू रेशियो क्या है, अनु और बाला के बीच में न्यू 1/2 1/2। ओके, तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि गुडविल उन्हीं को मिलेगी जो सेक्रीफाइस कर रहा है, और देगा कौन, जो बेनिफिट कर रहा है। यानी बेनिफिट कर रहा है वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको एक प्रकार से कंपेंसेट कर रहा है थोड़े से पैसे से। अब देख लेते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर अनु और बाला में से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000। यहां पे फर्म की गुडविल हमें निकाल के दी हुई है, 50,000 रुपीस फर्म की गुडविल है। अब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकलेगा तो गुडविल बटेगी नहीं। एक सिंपल शॉर्टकट आपको मैं बता दूं, अगर यहां पर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया होता इक्वली, तो आपको ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो मानना है। अगर यहां पर ये सेंटेंस निकल जाएगा दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, अगर इक्वली रेशियो नहीं दिया, इक्वली नहीं न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो old ratio is sacrifice ratio. That means if new ratio is not given, old ratio is sacrifice ratio. So sacrifice ratio निकालते हैं हम between अनु and बाला। अनु का old ratio is 3/5 and new ratio is 1/2। फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा into 2 into 2 into 5 into 5, that is 3 to the 6 minus 5, हमारा आ गया 1/10। बच्चों ये सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस निकालने पर प्लस में आए तो सेक्रीफाइस। अब आई एम श्योर दो ही पार्टनर है, अगर अनु ने 1/10 सेक्रीफाइस किया है तो बाला 1/10 गेन करेगा। लेट अस चेक, ओल्ड रेशियो इज 2/5 एंड न्यू रेशियो इज 1/2 into 2 into 2 into 5 into 5। देख लेते हैं, 2 to the 4 minus 5 आ गया -1/10, ये आ गया हमारा गेन। यानी जर्नल एंट्री हमारी यहीं पे बन जाएगी। जर्नल एंट्री में क्या बोल रहे हैं कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। इन दोनों में से कौन गेन कर रहा है, यस बाला, बाला गेन कर रहा है। तो हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अनु, अनूज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब अमाउंट कितनी, तो यहां पर फॉर्मूला दिया है वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू गेन शेयर। गेन कितना कर रहा है बच्चों, 1/10 गेन कर रहा है, और वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है 50,000 इनटू गेन शेयर 1/10, आ गया हमारा 5,000 रुपीस। 5,000 रुपीस यहां पर दो ही लोग हैं, गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो देगा उतनी अमाउंट सामने वाला ले लेगा। अगर मान लीजिए कि गेन करने वाले एक है और सेक्रीफाइस करने वाले दो हैं, तो जो सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा हमारा, उस रेशियो में हम जो गुडविल आएगी 5,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर तो सिर्फ बाला और अनु है, बाला इज गेनिंग एंड अनु इज सेक्रीफाइसिंग, वी आर गिविंग देम बोथ 5,000।
Bala will bring 5,000 and Anu will get 5,000 rupees. Now let us take one more example. What does the example says? मैंने ये क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में लिखा है. यहाँ पर हमें पिछले क्वेश्चन में जो एग्जांपल में हमने गुडविल दी हुई थी हमें 50,000, यहाँ पर हमें फर्म की गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी. So let us see how will we find the goodwill. P, Q and R तीन पार्टनर्स हैं. ओल्ड रेशियो उनका 1:1:1 है और न्यू रेशियो उनका 1:2:1 है. अगर न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया है तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे. अब गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया होगा कि द गुडविल कैसे हमको वैल्यू करनी है. 2 years परचेज या 3 years परचेज इस तरह वैल्यू करनी है. 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, यानी हमें जो पहले लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया है उसका पहले हमें एवरेज निकालना है, फिर एवरेज इनटू 2 years परचेज करना है. तो प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख, 4,80,000, 7,33,000. यहाँ पर लॉस दी हुई है 33,000 माइनस में एंड 2,20,000. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास एंट्री फॉर द गुडविल. ओके, तो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकाला है. हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है 3,60,000. ओके, अब गुडविल निकालेंगे. गुडविल ऑफ द फर्म एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 years परचेज. एवरेज प्रॉफिट इज 3,60,000 एंड 2 years परचेज दैट इज 7,20,000. तो हमारे पास टोटल गुडविल मिल गई है बच्चों. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज 7,20,000. ओके, ये टोटल गुडविल है फर्म की, ये कोई पार्टनर की गुडविल नहीं है. ओके, हमें इसमें से पार्टनर जिसने गेन किया है उसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी. ओके, तो हमारा फॉर्मूला वही है, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये तो वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ गुडविल है. ओके, हमें गेन शेयर इससे मल्टीप्लाई करना है. तो लेट अस फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू. हम देख लेते हैं पहले P का सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड इज 1/3 एंड न्यू इज 1/4. ओल्ड इज 1/3 एंड न्यू इज 1/4. LCM is 12. 4 into 3 into 3. 4 minus 3 1/12. यह आ गया हमारा सैक्रिफाइस. ओके, अब देख लेते Q का आएगा 1/3 minus 2/4 into 4 into 3. 4 was 4, 3 2 was 6. यह आ गया हमारा -2/12. ये कर रहा है गेन. Q पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है. एंड R PQR, R का 1/3 और उसका रेशियो 1/4 into 4 into 4 into 3 into 3. अब हो गया हमारा 4 minus 3 1/12. सिंपल है. 1 plus 1 minus 2. ये गेन कर रहा है. अगर ये गेन कर रहा है तो ये दो एक हिस्से में, एग्जांपल 2 रुपए अगर इसको मिल रहे हैं तो, और अगर 1 रुपए P ने दिया है तो ऑब्वियस है कि Q ने भी 1 ही रुपए, R ने भी 1 ही रुपए दिया होगा. नाउ हमारी जो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया बच्चों वो हो गया 1:1. सैक्रिफाइस रेशियो में हम सिर्फ सैक्रिफाइस वाले पार्टनर का न्यूमरेटर लेंगे. कब? जब डिनोमिनेटर सेम हो. यहां पर दोनों के डिनोमिनेटर 12 है और न्यूमरेटर 1 है, तो 1:1 इज सैक्रिफाइस रेशियो. ओके, अब गेन कौन कर रहा है? Q गेन कर रहा है, तो Q गुडविल लाएगा. ओके, कितनी गुडविल लाएगा? इस फॉर्मूला के हिसाब से गुडविल लाएगा. वैल्यू ऑफ द फर्म. ओके, Q's शेयर ऑफ गुडविल 7,20,000 टोटल शेयर है और Q का है हमारा 2/12 यानी 60,000 into 2 1,20,000 रुपीस Q का शेयर गुडविल का है. अब ये Q जो है वो P और R को गुडविल देगा. कौन से रेशियो में देगा? 1:1 वाले रेशियो में देगा, बिकॉज़ सैक्रिफाइस रेशियो है 1:1 यानी 1:1 यानी आधा आधा. 60,000. ओके, हमारी जर्नल एंट्री के हिसाब से गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तीनों में से गेन कौन कर रहा है? Q. सो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000. अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? P एंड R. 2 P's कैपिटल अकाउंट एंड 2 R's कैपिटल
आपका 60,000 और 60,000। आप सोच रहे होंगे 60,000 हवा में से अमाउंट आ गई, बट ये हवा में से नहीं आई है। दिस इज अ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो 1:1। अब पिछले प्रीवियस एग्जांपल में ये था कि एक सैक्रिफाइस करा और एक गेन कर रहा है, 5,000 उसने दिए और सामने वाले ने 5,000 ले ली। अब मान लीजिए कि लेने वाले दो होते तो दोनों को 5,000 देने वाला एक ही 5,000 देने वाला दोनों को कैसे 5,000 देता? कोई एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता। यहाँ पर वो रेशियो हमने निकाला, सैक्रिफाइस रेशियो। व्हेन मोर देन वन पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट इनटू द सैक्रिफाइस रेशियो। ये आ गया हमारा सैक्रिफाइस रेशियो और ये हो गया हमारा एग्जांपल। इफ यू आर interested more in such type of videos, kindly subscribe my channel. Okay, thank you.